अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले लिया। दरख्तों की तादाद, मकाम और तस्वीर समेत तमाम तफसीलात तलब। तस्दीक भी मुल्क भर के मजिस्ट्रेट से कराने का फैसला। दरियाओं, नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, खैबर पख्तूनख्वा का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है? पूरा महकमा माहौलियात चोर है। सेक्रेटरी माहौलियात को जेल भेज देना चाहिए। 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिले यकीन बात है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ हैं? क्या सारे दरख्त बनी गाला में लगा दिए गए? सिंध में जितने मर्जी फंड्स चले जाएं लेकिन लगता कुछ नहीं। वहां तो इंसानों का जीना मुश्किल है, दरख्त कैसे रहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, लाड़काना में डाकू पकड़ने के लिए पूरा जंगल काट दिया गया लेकिन पुलिस तो एक तितली भी नहीं पकड़ सकी। बलूचिस्तान में तो बिलियन ट्री मंसूबे का वजूद ही नहीं। आइंदा समात पर सेक्रेटरी प्लानिंग समेत 4 सूबाई सेक्रेटरी जंगलात तलब। कलर कहार के पहाड़ों पर हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मुल्तान में पीटीएम के जलसे के बाद भी इंतजामिया इन एक्शन। बगैर इजाजत जलसा कराने पर थाना पुरानी कोतवाली में मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूसुफ रज़ा गिलानी के 3 बेटे लीगी एमएनए अब्दुल रहमान और दीगर नामजद। जलसे के दौरान आतिशबाजी से गोदाम में लगने वाली आग की एफआईआर भी कट गई। नून लीग के साबिक एमपीए शाहिद महमूद समेत 150 अफराद नामजद। अगर कोई जाता है जलसे पे, हम उसको नहीं रोकेंगे। हम मुंतजमीन को, जो मुंतजमीन है या जो लीडर हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और वो एफआईआर की सूरत में लेंगे। पाबंदी के बावजूद हुकूमत लाहौर में पीडीएम का जलसा नहीं रोकेगी लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी पर मुंतजमीन और कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वफाकी वजीर शिबली फराज ने आइंदा का लाहेअमल बता दिया। कहा, अदालत ने वाज़े तौर पर कहा था कि जल्द से जुलूस नहीं किए जा सकते। अपोजिशन कोरोना वबा के बावजूद लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। मुल्तान के जलसे में 3000 अफराद सिंध से लाए गए थे। शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें भी आ रही हैं लेकिन सब चीज़ की परवाह किए बगैर हम कौम की जंग लड़ रहे हैं। मुल्तान के अवाम ने सेलेक्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। जिस हुकूमत को अवाम नजर नहीं आते उसे हमारा जलसा क्या नजर आएगा? सरबराह पीटीएम मौलाना फजल रहमान की तनकीद। बोले कि हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। आइंदा के लाहे अमल के लिए 8 दिसंबर को पीटीएम का जलसा तलब कर लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि जलसे से कबल 1 हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही थी। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। बिजली, पानी, दुकानें और कारकुनान का खाना बंद करके वज़रा कहते हैं कि ये जलसी थी। बोले कि इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आलमी तौर पर चोर साबित कर दिया। इन सब की किस्मत में जेल, जिला वतनी और जिल्लत है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने तमाम कानूनी ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रखकर इंसानी बुनियादों पर 5 दिन का पैरोल दिया। तौसी हुकूमती पॉलिसी में शामिल नहीं। पीडीएम को जलसे की इजाजत देकर पसपाई इख्तियार नहीं की। पीडीएम का करप्ट टोला जलसों के जरिए कोरोना फैला रहा है। जलसे और जुलूसों पर पाबंदी लगाना ये एक आमिराना जहन की अलामत है। पीटीआई ने खुद जलसे किए, क्या वहां से कोरोना नहीं फैला? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। कहा कि पीटीआई माजी में अवाम को सिविल नाफरमानी की तलकीन करती रही। वजीर आजम तो कहते थे मेरे खिलाफ एहतजाज होगा तो कंटेनर और खाना फराहम करूंगा।
अभी तो धरना शुरू भी नहीं हुआ और हुकूमत बौखला गई है। कोरोना के लिए मिलने वाले फंड्स का 80% हुकूमत ने नाजायज खर्चों में जाया कर दिया। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी के लिए $15 करोड़ मुख्तस कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की मंजूरी। MQM ने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी की मुखालफत कर दी। निजी एयरलाइन एयर सियाल को लाइसेंस देने पर भी इत्तफाक। PDM के जलसों पर इजहार तशवीश। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में मजीद शिद्दत। एक दिन में मजीद 67 अफराद जाँ बहक, 2458 नए मरीजों का इजाफा। MQM के सैनिटर अतीक शेख भी वबा में मुब्तला। पेशावर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर आजाद कश्मीर सबसे ज्यादा मुतासर, मुस्बत केसेस की शरह 20% से जायद हो गई। चीनी वजीर दिफा जनरल वाई फेंग की वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऐवान सदर में चीन के वजीर दिफा को निशान इम्तियाज अता किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चीनी हुक्काम और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन की तकरीब में शिरकत। चीनी वजीर दिफा की सदर मुमलिकत से मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी बोले, भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस और CPEC को सबोताज करना चाहता है। भारतीय बालादस्ती के अज़ाइम से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के लिए दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। खालिद खुर्शीद ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन ने खालिद खुर्शीद से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब खैबर पख्तूनख्वा ने JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी का दायरा कार वसी कर दिया। करप्शन इल्जामात और आमदन से जायद असासे बनाने पर मजीद 2 अफराद तलब। गुल असगर और नूर असगर को 10 दिसंबर को बतौर गवाह तलब किया गया। दोनों को पहले भी तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। LNG टर्मिनल केस में प्रोसीजर के खिलाफ फर्जी का इल्जाम लगाया गया। करप्शन का नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी की LNG केस की समाअत के बाद गुफ्तगू। कहा कि एक वजीर साहब पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि नून लीग ने महंगे मुआहदे किए। ये वजीर भी शेख रशीद की तरह नैब क्यों नहीं जाते? एक विफाकी वजीर का प्लांट है जो डीजल पर चलता रहा। इससे पूछें कि जब वो प्लांट LNG पर आया तो कितना फर्क पड़ा। महकमा सियाहत सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने रोशन खनासरो, अल्ताफ हुसैन, गुलाम मुर्तजा दाऊद पोता, मोहम्मद आजम और अब्दुल मजीद सुमरो की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सब मुल्जिमान का अलग अलग रोल है, हर एक मुल्जिम की अपनी अपनी प्ली बारगेन है। मुल्जिम रोशन खनासरो सहाफियों के किसी सवाल का जवाब न दे सका। खनासरो बरादरान की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने मुल्जिम रोशन खनासरो और मंजूर खनासरो से तालीम और मुलाजमत का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का रेलवे ट्रैक पर धरना। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से ट्रेनों की अंदरून मुल्क रवानगी का शेड्यूल मुतासर। मुजाहिरीन का मुलाजमतों पर बहाली तक धरने का ऐलान। PIA से फारिग किए गए 250 से जायद डेली वेजेस मुलाजमीन का रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव केस की समाअत। अदालत ने भारतीय हाई कमीशन के वकील की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारी जिम्मेदारी है कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। कुलभूषण केस में आलमी अदालत के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान बार बार तीसरी कौंसलर रसाई की ऑफर कर चुका है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता, वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। चौधरी सरवर बोले, माँ की कमी को दुनिया की ताकत पूरी नहीं कर सकती। आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, BNP के सरबराह अख्तर मेंगल और सईद गनी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार रंजो गम। खून जमा देने वाली सर्दी, गैस गायब, शहरी परेशान। पेशावर में गैस की लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने अपने गैस के मीटर ही उतारने शुरू कर दिए। कहा, जरूरत के वक्त जब गैस ही मयसर नहीं तो हजारों के बिल क्यों दें।